कुछ अर्सा पहले मुझे शादी में जाना बहुत अच्छा लगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं शादी में जाना बहुत, किसी वक्त में मैं बिल्कुल करीब नहीं जाता था किसी शादी वादी के, फिर मुझे शादी में जाना अच्छा लगा। लेकिन कल से मुझे एक स्टेप और है कि किसी भी जनाजे की ऑफर मिलेगी मैं भागता हुआ जाऊंगा, ताकि रोज बरोज उस दिन को मैं याद रख सकूं। उस दिन को याद रखते हुए उस तैयारी में रहना सीखो कि अगर ये बुलबुला अभी इसी घड़ी जाता रहे। मौत से डरना नहीं, याद रखिएगा, लेकिन मौत हकीकत है। सुनिएगा, अगर मसीह में है तो फिर डर, अदरवाइज इस हतमी फैसले को, हतमी हकीकत को कोई नहीं, मरना है सबको। आज मैं ये पूरे होशो हवास में लफ्ज यूज कर रहा हूं, लेकिन अगले 5 मिनट हम इसकी गहराई में जाएंगे कि मौत है क्या, और इस खुदा को इससे नफरत है। खुदा ने इसे दुश्मन कहा है, इसलिए कभी ना सोचे कि खुदा मौत को पसंद करता है या मौत खुदा की तरफ से है। खुदा ने इसे दुश्मन कहा है। मौत की डेफिनेशन है जुदाई, जिस वजह से खुदावंद को ये पसंद नहीं है। मौत की क्या डेफिनेशन, क्या मीनिंग, क्या मानी क्या है? जुदाई, अलहदगी। इसी वजह से खुदावंद ने इसी वजह से कहा कि नेको बद की पहचान के दरख्त में से ना खाना, क्योंकि तू खाएगा तो 2 बातें सुनिएगा। पहली बात क्या है कि तेरी मुझसे जुदाई हो जाएगी, ये मौत है। और दूसरी, बल्कि खुदा का शुक्र है कि जिस तौर से खुदा का रूह सिखा रहा है उसमें 3 बातें हैं। तीसरी जो अभी एडिशन हुई है कल परसों। पहली बात, खुदा से तेरी अलहदगी हो जाएगी, जुदाई हो जाएगी। और दूसरी बात, वक्त आएगा कि तेरी अपनों से भी गया ह्यूमन, तमाम अजीजों अकारब रिश्तेदारों से जिनसे तू प्यार करता और वो तुझसे प्यार करते हैं, ये उससे भी तुम्हें जुदा करेगी। लेकिन तीसरी और बात, और वो क्या है? खुदा ने एक मट्टी का बदन तैयार किया और उसमें अपनी जिंदगी डाली, उनको एक कर दिया। कितनी देर के लिए? हमेशा हमेशा के लिए। रूह जान बदन को एक किया, कितनी देर के लिए? हमेशा के लिए। लेकिन खुदावंद ने कहा जिस दिन तू खाएगा ये काम शुरू होगा। पहली तकलीफ दे बात यह है कि तेरी मेरी जुदाई होगी। दूसरी तकलीफ दे बात यह है कि तू अपने अजीजों अकारब रिश्तेदारों से जुदा होगा। तीसरी बात क्या होगी? बड़ा ही तकलीफ दे प्रोसेस होगा कि मैंने रूह जान बदन को एक किया है, और जब ये एक दूसरे से बिछड़ेंगे, और आज किसी से भी पूछे, जब आखिरी लम्हे पे रूह बदन से जुदा हो रही होती है, तो उस प्रोसेस को जब देखते हैं तो वो खुदावंद के लिए भी इंतहाई तकलीफ दे है। खुदावंद ने भी ये प्रोसेस नहीं रखा था इंसान के लिए। लेकिन अब अगली बात और आखिरी बात, यीशु मसीह ने फरमाया तुम अपने गुनाह में, ये क्यों नहीं कहा अपने गुनाहों में मरोगे, सिंगुलर, लेकिन इसकी 3 आयत आगे जाएंगे। पहली बात ये कही कि मैं जाता हूं, तुम आ नहीं सकते, और जब तुम मेरे पास आ नहीं सकते तो तुम अपने गुनाह में मर जाओगे। और अगली 2 आयत में कि चूंकि तुम दुनिया के हो और मैं आसमान, तुम नीचे के हो मैं ऊपर का हूं, इसलिए तुम ईमान नहीं लाते। और जब तुम ईमान नहीं लाते तो फिर तुम अपने गुनाहों में मरोगे। सो पहली बात, एक गुनाह,
और अगली बात याद रखिएगा, मरेगा हर शख्स। ये मौत की जो बात हमने की है, इससे बिछड़ना है, इससे अलग होना है, इससे कोई नहीं बच पाएगा उस वक्त तक जब तक मसीह आ नहीं जाते। हाँ, मसीह जब आएंगे, बड़ी खुशी की खूबसूरत बात यह जरूर है कि उस दिन उसने कहा है कि वो दुश्मन जो मौत है, जिस्मानी मौत, उसको भी तेरे पांव के नीचे कर दूंगा, तू बैठ मेरी दाहिनी तरफ। और वो वक्त कौन सा है कि जब यीशु मसीह आएंगे और उसके लोग जो उस वक्त इस बदन में होंगे, वो मौत का मजा नहीं चखेंगे, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, उनका बदन जलाली हो जाएगा। तो वो वक्त होगा जिसमें ये जिस्मानी मौत भी उसके पांव के नीचे होगी। लेकिन उससे बेशतर सुनिएगा, हम नहीं जानते वो दिन कब आना है, लेकिन उससे बेशतर का जो ये प्रोसेस चल रहा है, हर एक ने ये मजा चखना है। सुनिएगा, वो किस में मरता है ये उस पे मुनस्सर है। जब वो मरता है, जब रूह बदन से जुदा होगी, तो वो रूह कहां जाएगी, ये सवाल है। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, पहली एक आयत है, एक ग्रुप के बारे में हमने पढ़ी है कि जब तुम ईमान नहीं लाए, तुमने कबूल नहीं किया, तो तुम किस में मरोगे, गुनाह में। और आखिरी आयत अभी मैं पढ़ के क्लोज करता हूं, ये वो मुर्दे हैं जो गुनाह में मरेंगे। कुछ ऐसे भी मुर्दे हैं जो मसीह में मरेंगे। मुकद्दस यूहन्ना आरफ का मुकाशफा उसका 14 बाब और उसकी 13वीं आयत। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक हैं वो मुर्दे, मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। मुबारक हैं वो मुर्दे, मलून हैं वो मुर्दे जो अपने गुनाह में मरते हैं, और मुबारक है वो मुर्दे जो अपने खुदावंद मसीह में मरते हैं। सो मरने का पर्पस और मकसद एक जुदाई है। यानी आज नंबर 1, जब हम में से कोई जुदा होगा, किससे, अपने अजीजों अकारब से। नंबर 2, उसकी रूह उसके बदन से जुदा होगी। ये मौत की डेफिनेशन है। तो सवाल ये है कि जब मेरी रूह आज उससे जुदा होगी, तो वो कहां होगी। वालिदैन बैठे हैं, बच्चे कभी छोटे नहीं हैं। बिलखसूस आज के दौर में बच्चे कभी छोटे नहीं हैं। 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा छोटा नहीं है। उसे लेके जाए कब्रिस्तान, उसे गेम्स खेलना सीखा, वो गेम्स खेल, वो सारा कंप्यूटर पता नहीं क्या कुछ कर रहा है, उसे अवेयरनेस दे। आपकी बेटी मेकअप कर रही शीशे के सामने, बहुत अच्छा तैयार होती है, प्रेज द लॉर्ड, उसे शाबाश दे, लेकिन उसे याद दिलाए, बेटा ये खूबसूरती जाती रहेगी, ये जानी है बेटा, ये खूबसूरती ने एक दिन अपने वक्त पे जाना है, ये तेरा बदन फना होना है बेटा, तू इस पे जरूर सोच मेरी बेटी, तेरी रूह कहाँ जाएगी। आपका बेटा जिम जा रहा है, मसल बना रहा है, ब्लेस हिम, कोई जरूरत नहीं उसे क्रिटिसाइज करने की, उसे डिसहार्ट करने की, उसे शाबाश दे, बेटा बहुत अच्छी बात है इस बदन का, सेहत का ख्याल रखना, लेकिन मैं एक बात तुझे बता दूं, अपने वक्त पे ये तेरा बदन फना हो जाना है। जितना तू अपने बदन की फिक्र करता है, मैं तुझे दाद देता हूँ, लेकिन साथ ही मिन्नत करता हूँ, बेटा अपनी रूह की भी फिक्र कर ले, बेटी अपनी रूह की भी फिक्र कर ले, ताकि जिस दिन ये जुदा हो तो ये कहीं मातम में ना हो, कि उस जॉय शादमानी हमेशा की जिंदगी आसमान पे हो। आज बहुत जी भर के हमारे खुदावंद ने हमसे बातें की है,
कोई है जो पलट कर आज उससे कहे खुदावत, हाजिर हो खुदावत, बहुत हो गई। कोई है जो अपने बुजुर्ग पौलुस के साथ मिलकर कहे, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे हो नहीं पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है, ताकि खुदाए रुल कुद्दस की मदद के वसीला से साथ ही आने वाले दिनों में वो कह सके, जो मसीह यस्सु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, मैंने उस नाम में फतह पाई। हाँ मैं ऐसा था, मैंने बहुत साल उस कर्म में गुजारे कि जो मैं करना चाहता था नहीं होता था, जो नहीं करना चाहता था वो हो जाता था, लेकिन ना मेरे बुजुर्ग पौलुस उसमें रहे और ना मैं रही, ना मैं रहा, बल्कि मसीह यस्सु में शामिल होकर फतह से बढ़कर गलबा पाया। जीता हूँ उसके लिए, जीती हूँ उसकी खुशनुदी में।